जय हिंद दोस्तों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, बिहार पुलिस सिपाही की परीक्षा के लिए आज के इस वीडियो में जीके जीएस से 35 सिलेक्टेड प्रश्नों को कवर करेंगे, जो कि साथियों आपके बिहार पुलिस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। तो साथियों, आप सभी सेशन को बिना स्किप किए लास्ट तक पूरा ध्यानपूर्वक देखिए और 35 प्रश्न में से आप कितने क्वेश्चन के सही सही आंसर कर पाते हैं, ये आपको सेशन के लास्ट में कमेंट करके बताना है। तो चलिए फटाफट से आप लोग लाइव में जुड़ जाइए। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, जर्मन सिल्वर में निम्नलिखित में से कौन सी धातुएं होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आप लोग आंसर बताइए। बहुत ही शानदार लेवल का क्वेश्चन है, जर्मन सिल्वर में कौन सी धातुएं होती है। तो साथियों, जर्मन सिल्वर की बात करें तो तांबा, जस्ता और निकेल के मिश्रण से बनता है। तो यहाँ पर देखिए ए ऑप्शन में दिया हुआ है, तांबा, जस्ता और निकेल। जर्मन सिल्वर का उपयोग पूछे किसमें होता है, तो बर्तन बनाने में किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, मरकरी यानी कि पारा क्या है। तो साथियों, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन। मरकरी यानी कि पारा जो है एक प्रकार का द्रव धातु है और इसका प्रयोग तापमापी में किया जाता है। किसमें किया जाता है, तापमापी में। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए ईंधन में से सबसे अधिक ऊष्मीय मान किसका होगा। चलिए, बिल्कुल टॉप लेवल का क्वेश्चन है, आंसर करते चलिए आप लोग। तो यहाँ पर तीसरे क्वेश्चन के लिए आंसर होगा प्राकृतिक गैस का। देखिए, कोक हो गया, पत्थर का कोयला हो गया, लकड़ी हो गया, इसमें से अधिक ऊष्मीय मान जो होगा सबसे अधिक प्राकृतिक गैस का होगा। अच्छा, प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा भंडार पूछे किसके पास है, तो रूस के पास है। किसके पास है, रूस के पास है। नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आप लोग आंसर बताइए। और साथियों, जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है आप लोग सेशन को साथ में लाइक करते हुए चलिए। तो नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक होता है, तो ध्यान रखिएगा प्रोटीन का। किसका होता है, प्रोटीन का। अच्छा, प्रोटीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो याद रखिएगा बर्जिलियस ने। किसने किया था, बर्जिलियस ने। अगला क्वेश्चन, अपनी खिचड़ी अलग पकाना, इसका अर्थ क्या है। तो साथियों, अपनी खिचड़ी अलग पकाना इसका अर्थ क्या है, तो ध्यान रखिएगा सबसे अलग रहना। 1027 में महमूद गजनवी का अंतिम अभियान कौन सा था। चलिए 6 के लिए आंसर बताइए। 1027 में महमूद गजनवी का अंतिम अभियान कौन सा था, तो याद रखिएगा सिंध पर। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, सिंध पर। देखिए, 1027 में महमूद गजनवी ने अंतिम आक्रमण जो है सिंध के जाटों के विरुद्ध किया और उन्हें पराजित किया, क्योंकि सोमनाथ को लूटकर वापस जाते समय महमूद को पश्चिमोत्तर में सिंध के जाटों ने क्षति पहुँचाई थी। तो याद रखिएगा अंतिम अभियान था सिंध पर। आगे बढ़ते हैं, उदास शब्द का बहुवचन क्या है। देखिए साथियों, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए मोस्ट वीवीआई रहेगा। अब क्यों रहेगा, अभी आपको बताते हैं। तो उदास शब्द जो है इसका कभी भी बहुवचन नहीं बनता है। उदास जो है सदा एक वचन में होता है। तो उदास का बहुवचन क्या होगा, उदास होगा, क्योंकि इसका बहुवचन नहीं बनता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। सभी कथन को पढ़ते हैं, तो कौन सा कथन सही नहीं है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए, तापमान के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है, ये ऑप्शन ए में है। बी ऑप्शन में क्या है, तो बी ऑप्शन में है वायु में ध्वनि वेग दाब पर निर्भर करता है, यह भी कथन सही है। आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है, ये गलत है। ध्यान रखिएगा, आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम नहीं होता है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, ये कथन गलत है। स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम है जब यह, तो देखिए, स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम होगी जब यह वास्तविक लंबाई पर होती है। कहाँ पर, वास्तविक लंबाई पर।
जब किसी द्रव का ताप बढ़ाया जाता है तो इसका पृष्ठ तनाव क्या होगा? तो साथियों, जब किसी द्रव का ताप बढ़ाया जाता है तो इसका पृष्ठ तनाव घटता है। क्या होता है? घटता है। वार ऑफ लंका के लेखक कौन है? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 के लिए आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, अमीश त्रिपाठी। महरौली के लौह स्तंभ पर कौन सा नाम उत्कीर्ण है? सही आंसर है डी ऑप्शन, चंद्र। महरौली के लौह स्तंभ पर चंद्र नाम उत्कीर्ण है और चंद्र शब्द जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के लिए प्रयोग हुआ है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? देखिए साथियों, ये क्वेश्चन बिहार पुलिस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 में बम्बई में हुआ था, WC यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में। और इस प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 72 प्रतिनिधियों ने। निम्न में से किसकी सिफारिश के आधार पर संविधान सभा का गठन किया गया? चलिए, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है, आंसर करते चलिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर है कैबिनेट मिशन योजना। कैबिनेट मिशन की योजना के सिफारिश के आधार पर संविधान सभा का गठन किया गया था। अच्छा, कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष कौन था? तो याद रखिएगा, सर पैथिक लॉरेंस कौन थे? कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे। वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है? चलिए, ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, आंसर बताइए। वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? लगभग 21% होता है। सबसे अधिक होता है नाइट्रोजन जो कि 78% है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, अगर आपसे पूछे कि वायुमंडल में सबसे अधिक अक्रिय गैस कौन सी है? तो आर्गन है, ये लगभग 0.93% है। कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित है? तो ये है कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही आंसर है। भारतीय गैंडा कहाँ पर संरक्षित है? सही आंसर है काजीरंगा नेशनल पार्क। साथियों, काजीरंगा नेशनल पार्क असम में स्थित है और ये एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ पर है? ये बांदीपुर कर्नाटक में है। कार्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है और गिर नेशनल पार्क ये गुजरात में स्थित है। किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है? सही आंसर है सल्फर डाइऑक्साइड। रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? तो साथियों, रेड डाटा बुक की बात करें, ये किससे संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? विलुप्त के करीब जीव से संबंधित है। विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? तो साथियों, विटामिन की खोज जो है किस वैज्ञानिक ने किया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी फंक नामक वैज्ञानिक ने, इसी ने विटामिन का नामकरण किया था। ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्न में से किस पर हुआ है? तो प्यारे साथियों, ओजोन परत का जो अधिकतम ह्रास है ये दक्षिणी ध्रुव पर हुआ है। कहाँ पर हुआ है? दक्षिणी ध्रुव पर। किस विटामिन को सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है? सही आंसर है विटामिन डी को। इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है और इसका सोर्स क्या है? तो सुबह सुबह सूर्य की किरण जो है उसमें होता है विटामिन डी। अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को क्या कहा जाता है? तो प्यारे साथियों, अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को बोला जाता है मृतक भक्षी। बी ऑप्शन में दिया हुआ है मृतक भक्षी। ये सड़े गले चीज़ों को खाता है मृत भक्षी। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है?
तो प्यारे साथियों, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ये देहरादून में स्थित है, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में। मनुष्य की आँखों की रोशनी के लिए कौन सा विटामिन लाभदायक होता है? तो साथियों, इसका आंसर है विटामिन ए। इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल है और विटामिन ए का मुख्य स्रोत क्या है? तो याद रखिएगा, गाजर। एक मार्क का संबंध किससे है? तो प्यारे साथियों, एक मार्क की बात करें, ये गुणवत्ता से संबंधित है। पर्वत, पठार, मैदान, घाटी पर्यावरण के किस क्षेत्र में आते हैं? यानी पर्वत हो गया, पठार हो गया, मैदान हो गया, घाटी, ये पर्यावरण के किस क्षेत्र में आते हैं? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, स्थल मंडल में। धूल के कण एवं जलवाष्प किस मंडल में पाए जाते हैं? तो प्यारे साथियों, धूल के कण, जलवाष्प ये किस मंडल में पाए जाते हैं? तो याद रखिएगा, वायु मंडल में। अगला क्वेश्चन देखिए, वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। यह क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था साल 1972 में। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था? सही आंसर है 1973 में। ध्यान रखिएगा, 1973 में। दूध से दही बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो देखिए साथियों, दूध से दही बनने की प्रक्रिया को किण्वन कहा जाता है। क्या बोला जाता है? किण्वन बोला जाता है। फूलों की घाटी कहाँ पर अवस्थित है? तो प्यारे साथियों, फूलों की घाटी उत्तराखंड में अवस्थित है। सिलिकॉन वैली पूछे, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु हो जाएगा, और साइलेंट वैली पूछे तो केरल में है। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज यानी प्रजातियों की उत्पत्ति एक रचना है। ये किसकी रचना है? तो प्यारे साथियों, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज ये किसकी रचना है? तो याद रखिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? चार्ल्स डार्विन की रचना है। किसकी रचना है? चार्ल्स डार्विन की। गिर शेर परियोजना कहाँ पर अवस्थित है? तो साथियों, गिर राष्ट्रीय अभयारण्य अभी हमने आपको बताया था गुजरात में है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है, गुजरात में। तो चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही। अब आप लोग कमेंट करके बता दीजिए आपने आज के इस 35 प्रश्न में से कितने प्रश्नों के सही आंसर किए हैं।